जय माता दी। जय माँ दुर्गा। आप सभी को हमारा नमस्कार। हिंदू धर्म में देवी देवताओं में माँ दुर्गा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि दुर्गा माता की आराधना करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं ने सृष्टि को बचाए रखने के लिए समय समय पर कई अवतार लिए हैं। इसी प्रकार माँ भगवती दुर्गा देवी ने भी दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक अवतार लिए थे। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें काली माता के स्वरूप का विशेष महत्व है। माता काली उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार हैं, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहा जाता है। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती हैं और सभी राक्षसों का नाश करती हैं। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा, कालिका, काल, नाशिनी, चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, तारा माँ और अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। गुप्त नवरात्रों के आरंभ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रों प्रथम दिवस है, यानी माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से माँ काली की पूजा की जाएगी। तो आज इस पवित्र दिन पर सुनते हैं माँ काली की कथा। इस कथा में हम जानेंगे कि माँ काली का जन्म कैसे हुआ। जगत जननी माँ अम्बा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया था। उनके इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी इनका व्याख्यान मिलता है। जानते हैं माँ के भयानक और ममतामयी स्वरूप की कथा। एक दारुक नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से ही होगी, अन्य कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपराध जमाकर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने लग गए, पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया, ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद के लिए पहुंचे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में भगवान शिव को सब बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने माँ जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के कल्याण के लिए एवं जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम उनका वध करो। इतना सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण किया। उनका रंग रात सा काला गहरा और जुबान खून सी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आग थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ माँ काली का जन्म। के इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक न पाया। माँ काली के सिर्फ ओंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत ना हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज माँ काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। तो पार्वती माता की जय। बोलो भगवान शिव जी की जय। जय माँ काली। हे माँ काली, आप अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना।
जो भी आपकी कथा को सुने और गुप्त नवरात्रि में आपकी पूजा करे, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।